हेलो एंड वेलकम ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड। मैं हूं आपका अंचित सौर और स्वागत करता हूं मैं आपके हमारे न्यू वीडियो में। चैनल पे आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहला हमारा जो चैप्टर रहेगा हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में भाषा और इसके प्रकार सीखेंगे। फिर आगे सीखेंगे हम लोग व्याकरण, व्याकरण क्या होता है ये सीखेंगे, और इसके जितने भी भेद होते हैं सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा पहला क्लास यूट्यूब पे और क्लास 7 के लिए हिंदी व्याकरण। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोग आज पढ़ने वाले भाषा और व्याकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में कि भाषा आखिर में होता क्या है। तो चलिए स्लाइड को नीचे करते हैं और यहाँ पे आपको दिख गया भाषा। एक नंबर में हमारा है कि आप भाषा कहते किसको हैं। तो सबसे पहले भाषा किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है भाषा अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर या संकेत के द्वारा प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। जैसा कि आपको पता है कि इसका उपयोग हम लोग रोज़ कहते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे थे मान लीजिए, तो हमको बोलना कुछ नहीं आता था, तो हम संकेत के द्वारा इशारा में रो के, खेल के, हंस के बताते थे कि हाँ भाई मम्मी पापा हमको भूख लगे। तो मम्मी क्या करती थी, जो खाना होता था वो खिलाती थी। तो इसमें हम लोग किस भाषा का यूज करते थे, सांकेतिक भाषा का। अब जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम आपस में बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, वो बोलकर करते हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारा मौखिक भाषा। और जब हम पत्र के द्वारा अपने जैसे पिता के पास, भाई के पास या किसी दोस्त के पास अगर लिख के अपना बात पहुंचाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, लिखित भाषा। ये तो पता चल गया कि भाषा किसे कहते हैं। अब जानते हैं कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जितना आपको ये चीज़ दिख रहा है, जितना हम आपको समझा रहे हैं, सब आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मौखिक भाषा, 2 नंबर पे होता है हमारा लिखित भाषा और 3 नंबर में सांकेतिक। मौखिक भाषा वही हुआ जो हम लोग आपस में बात करके अगर हम बोल रहे हैं, दूसरा कोई सुन के समझ जा रहा है, तो ये हमारा होता है मौखिक भाषा, जो कि हम अपने मुंह के द्वारा बात करते हैं। लिखित भाषा में आता है हम लोगों का जब हम किस पत्र लिखते हैं या समाचार पत्र जब पढ़ते हैं तो लिखा रहता है और हम पढ़ के समझ जाते हैं कि हाँ क्या कहना चाहता है ये आदमी। सांकेतिक भाषा में हम इशारों में, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी क्लास में बैठे हैं और यहाँ पे हमारा दोस्त है, तो हम लोग आंखों से बात कर लेते हैं कि हाँ भाई चल रहा है, तो हाँ चल रहा हूँ, तो तुम भी चलो। जैसे कोई घर जा रहा हो, अगर आप इस रेलवे स्टेशन पे हो और दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे हो, तो यहाँ पे आप हैं तो आप कान के पास अपना उंगली कीजिएगा कि हाँ भाई फ़ोन कर लेना। तो ये वाला आदमी समझ जाएगा कि हाँ वो बोल रहा है फ़ोन करने के लिए। तो ये होता है हम लोगों का सांकेतिक भाषा। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। भाषा के पहला नंबर में है हम लोगों का मौखिक भाषा। तो चलिए जानते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। वीडियो रोक के आप इसको लिख जरूर लीजिएगा। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति, जो सामने व्यक्ति होगा, वो समझता है कैसे, सुनकर समझता है। कैसे सुनेगा तब वो समझ पाएगा। जैसे इसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मोबाइल, जैसे हम यहाँ पे हैं और आप घर पे हैं अपने, और यहाँ पे किसी का फ़ोन आ गया, जैसे मौसी का फ़ोन आ गया, किसी चाची का फ़ोन आ गया, किसी भैया का फ़ोन आ गया। आप तो उन्हें देख नहीं रहे हैं लेकिन वो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। तो ये कौन से भाषा में आएगा, ये आपके मौखिक भाषा में आएगा। अगला हम देखें, जैसे में बातचीत करना, जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हो तो ये क्या होता है, ये मौखिक भाषा होता है। आप दोनों बोल बोल के बात करते हो, आप बोलते हो और आपका दोस्त सुन के समझ जाता है कि हाँ ये क्या कहना चाहता है। भाषा का 2 नंबर पॉइंट में हम लोगों का लिखित भाषा। तो आइए इसे समझते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने भाव या विचारों को दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे दूसरा पढ़कर समझता है, इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमने बताया पत्र लिखना, उसके बाद लेख, समाचार, डायरी इत्यादि। जैसे कि आपके घर पे जो न्यूज़पेपर आता है बाबू, तो जो न्यूज़पेपर आता है उसमें कुछ लिखा रहता है, तो आपके दादाजी या कुछ भी पढ़ते हैं इसको, या आपके पापा, तो वो पढ़ के समझ जाते हैं कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। तो ये कैसे होता है, ये होता है हम लोगों के लिखित भाषा के द्वारा। आगे हम लोगों का है सांकेतिक भाषा, जो कि 3 नंबर में है भाषा का। जब हम अपने मन के भावों या विचारों को संकेत के द्वारा यानी इशारे में किसी को समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति समझ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। इसमें क्या होता है कि जैसे हम आपको क्लासरूम वाला बताए थे बात, कि किसी दो दोस्त को बात करना हो तो आंखों से बात कर लेते हैं, तो ये होता है सांकेतिक भाषा। जैसे सिग्नल पे क्या काम आता है, आइए समझते हैं। सिग्नल पे या तो 3 लाइटें होती हैं। एक होता है रेड कलर का जो बोलता है कि रुक जाइए, एक होता है येलो कलर का जो बोलता है कि हाँ भैया अब तैयार हो जाइए चलने के लिए, और हम लोगों का 3 नंबर में होता है ग्रीन लाइट, जिससे ये पता चलता है कि भैया अब बढ़ो आगे।
तो ये हो गया सांकेतिक स्वर। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो वहाँ पे होते हैं ट्रैफिक पुलिस, जो कि आपको बताते हैं कि हाँ भैया, हाथ रोकते हैं तो इधर वाला गाड़ी को बुलाते हैं, तो इशारा इशारा से करते हैं। जैसे एक टीचर आपको हाथ से इशारा करके समझाता है, तो वो क्या होता है, वो होता है सांकेतिक भाषा। चलिए, इसमें हम लोगों को नोट में एक चीज़ आप लिख लीजिएगा कि सांकेतिक भाषा में हम संकेत साधनों का प्रयोग करते हैं। संकेत साधन जैसे जैसे में हो गया आँख, हाथ, ये हो गया हम लोगों का संकेत साधन जिससे हम इशारा कर सके। नोट में ये बात आप जरूर लिख लीजिएगा। अब अलग एक कॉपी में नोट लगाइए जैसे हम लिखे और वहाँ पे लिखना चालू कीजिए। 1 नंबर पॉइंट जैसे समझिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। राज्य भाषा क्या होता है, जो कि हम लोग अपने राज्य में बोलते हैं। जो मतलब ये मान लीजिए कि बिहार हो गया और यहाँ पे हम जो भाषा बोलते हैं वो राज्य भाषा। हिंदी को पूरे देश का भाषा माना गया है, इसको राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है। जो कितने भी भाषा बोले जाते हैं उसमें हम लोगों को कितने 22 भाषा को मान्यता प्राप्त किया गया है कि हाँ भैया ये भाषा जो है भारतीय संविधान में लिखा गया है और इसका मतलब है, इसमें हिंदी भी आता है। अगला टॉपिक स्टार लगा के लिखिएगा, मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है, वह भाषा जिससे हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। आसपास के वातावरण से क्या हुआ, जैसे ये हमारा घर है और ये अगल बगल से हम लोग सीखते हैं बोलना चलना। जैसे होता है ना बचपन में, वैसे अगल बगल से सीख के कि ये चाचा है ये चाची है, इसको बोलते हैं मातृभाषा। अगला हमारा है व्याकरण। चलिए अब चलते हैं व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमको व्याकरण पता होना चाहिए। तो व्याकरण वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना सिखाता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और बोलना सीखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम लोग व्याकरण कहते हैं। आगे देखिए, अब जानते हैं व्याकरण के प्रकार के बारे में। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे व्याकरण 4 प्रकार के होते हैं। 1 में होता है हमारा वर्ण विचार, 2 नंबर में होता है शब्द विचार और 3 नंबर में होता है पद विचार और 4 नंबर में होता है हमारा वाक्य विचार। आइए इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। 1 नंबर टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो व्याकरण का 1 नंबर में है वर्ण विचार क्या है। तो यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है आपको, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण विचार कहलाती है। इसमें क्या क्या आता है, क ख ग आता है, क ख ग से लेकर और य तक और अ आ भी आता है इसमें। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण विचार बोलते हैं। व्याकरण का 2 नंबर टॉपिक में होता है हम लोगों का शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल क्या हुआ, मान लीजिए कि जैसे कमल लिखा गया है तो इसका अर्थ एक जैसा बना के लिखा गया है कि इसका समझ में आ रहा है कि कमल क्या है, लेकिन वही अगर हम इसको लमक लिख दे, यही शब्द को यही वर्ण को, वर्ण जो होता है क से लेके और अंग तक होता है, माने अ आ तक, क ख ग से लेके और अंग तक, तो इसमें वर्ण लिया गया है जो, और इसी को हम अगर लमक क बना दे तो ये क्या, ये इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ये सार्थक मेल नहीं बन रहा है। जैसे म ल क, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे क म और ल कमल लिखे तो इसका तो आपको अर्थ समझ में आ रहा है कि यहाँ भाई यहाँ पे फूल के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ तक आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में अच्छा थोड़ा भी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे महीने दिन का कोर्स मिलेगा बिल्कुल फ्री में। अगला जो हमारा है वो है पद विचार। तो आइए पद विचार के बारे में पढ़ते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्द को ही पद कहते हैं। जैसे जो शब्द होगा उसी को बोलेंगे हम लोग पद, लेकिन इस क्या होगा, ये वाक्य में होगा। जैसे राम आम खाता है तो इसमें राम एक शब्द है, आम भी एक शब्द है और खाता भी एक शब्द है और है भी एक शब्द, लेकिन ये क्या है, ये वाक्य में है। तो वाक्य में जो होगा शब्द उसी को हम लोग बोलेंगे कि हाँ भैया ये क्या है, ये पद है। चलिए सबसे लास्ट देखते हैं व्याकरण का, जिसका नाम क्या है, वाक्य विचार। तो आइए वाक्य विचार के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा शब्दों का समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा पूरा समझ आए उसे वाक्य विचार कहते हैं। इसमें क्या होता है बाबू, जो वाक्य होता है, शब्द होता है, उसका पूरा पूरा अर्थ हमको समझ में आता है। जैसे मैं घर जाऊंगा, तो ये हो गया हमारा सही, लेकिन इसी को अगर लिखे हम
कि मैं जाऊंगा घर, तो ये सुनने में कितना अच्छा नहीं लग रहा है, और ये सुनने में एकदम पढ़ा लिखा जैसा। तो ये हो गया हम लोगों का वाक्य विचार, जो कि सही क्रम में हो, जिसका अर्थ हमको समझ में आए। जैसे इसी को अगर लिया जाए कि जाऊंगा मैं घर, तो ये कितना खराब लग रहा है, लेकिन अगर इसको लिया जाए कि मैं घर जाऊंगा, तो ये कितना बढ़िया लग रहा है। वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगला वीडियो में। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दीजिए कि हाँ भैया पार्ट 2 चाहिए, और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी अगर जो आपने देखा पीडीएफ वो अगर लेना है तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हाँ सर पीडीएफ चाहिए। आज के साथ अंचित सर के साथ इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।